Audio Jungle. Audio Jungle. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। रंगोली मैं कहाँ पे बना रही हूँ ये जानने की उत्सुकता तो आप सभी में होगी ही होगी। मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार इतना सपोर्ट किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये जो मैं रंगोली बना रही हूँ, ये हमारे बनारस का बहुत ही फ़ेमस घाट है, अस्सी घाट जिसको कहा जाता है, वहाँ पे मैं ये रंगोली बना रही हूँ। ये एक रंगोली कॉम्पिटिशन्स था और कॉम्पिटिशन भी कह सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए भी कह सकते हैं, प्लस जिसके लिए मुझे बुलाया गया था ये रंगोली बनाने के लिए, ये हमारे बनारस में अमर उजाला न्यूज़पेपर है चलता है यहाँ पर। मुझे नहीं पता ये कहाँ-कहाँ पे चलता है। आई थिंक कि ये सभी जगहों पे चलता ही होगा। तो बनारस में अमर उजाला न्यूज़पेपर आता है। उनके ये 23 वर्ष पूरे हो गए थे बनारस में उनकी स्थापना को। तो उन्होंने ये इवेंट कराया था जिसमें उन्होंने पेंटिंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, जिसमें मार्शल आर्ट्स के कुछ बच्चे थे स्कूलों के, वहाँ पे अपना परफ़ॉर्म किए थे। मैंने भी यहाँ पर अपनी रंगोली बनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी ये रंगोली बना के। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले, मैं लोगों तक पहुँचूँ और अपनी कला को, अपना जो भी मैं बना सकती हूँ रंगोली के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का अगर मुझे कोई भी मौका मिलता है, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। मैं अपना सारा काम छोड़ के पहले उस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं बिकॉज़ ये भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है और लोगों को अवेयर करने का ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ पोस्टर्स लेकर के ही लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आर्ट एक ऐसा फ़ॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोगों को अवेयरनेस करने के साथ-साथ मतलब लोगों को जागरूक कर सकते हैं, प्लस अपनी बातें हम सभी तक पहुँचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रंगोली बनाना अपना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे आधा-आधा तो मैं दिख ही रही होंगी। मैं आपको पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे जूते और चप्पल पहन के कभी-कभी नंगे पाँव भी आपको दिखेगा। तो ज़मीन बहुत ज़्यादा जल रहा था क्योंकि धूप में बनाना था ये रंगोली और यहाँ पे धूप गर्मी में का टाइम था तो धूप तो बहुत ज़्यादा थी ही, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे मेरी फ्रेंड का स्लीपर पहन लिया था। मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी कि जिसने ये थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर दिया था। बिकॉज़ वीडियो शूट इसलिए करना भी ज़रूरी था कि आप सब तक एक कंटेंट भी पहुँच जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपका चैनल जिसको आप लोग इतना प्यार करते हो, वो कहाँ तक पहुँचा है और अपने काम को लोगों तक किस तरीके से पहुँचा रहा है। तो वो भी चीज़ें मुझे आप सब तक पहुँचानी थी। तो उसने ये रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे आपको वन साइड में भगवान शिव की प्रतिमा आपको दिखाई दे जाएगी। भगवान शिव को मैंने यहाँ पे शंख के अंदर इनको बनाया हुआ दिखाया है। मैं आपको अभी ही सॉरी बोल देती हूँ, सो सॉरी गाइज़ कि मैंने यहाँ पे पैर रखा है रंगोली पर बट क्या करूँ इतना ज़्यादा ज़मीन मतलब गल रहा कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म था कि क्या ही बताऊँ। तो इस वज़ह से मुझे यहाँ पे स्लीपर्स पहनने पड़े थे। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे शंख बना लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे व्हाइट कलर से थोड़ी-सी शेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने टूल्स जिस टूल्स से हम हमेशा रंगोली डिज़ाइन का जो भी फिलिंग होता है, जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं, उस टूल्स की हेल्प से मैं यहाँ पे उसके अंदर छोटी-छोटी सी डिटेलिंग यहाँ पे ऐड करेंगे। शिव भगवान का, हमारे महादेव जी का, हमारे आराध्य का हमने यहाँ पे वन साइड फेस यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये एक शंख के अंदर मतलब उनका शंख से फेस बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा आपको। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस चीज़ का समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो शंख के ऊपर का जो हिस्सा था उसको भी मैंने यहाँ पे अपने टूल्स की हेल्प से डेकोरेट कर दिया है। आपको पर्सन्स भी दिखाई दे रहे होंगे, थोड़े-थोड़े उनके पैर दिख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे थे क्योंकि घाट ऐसी जगह है यहाँ का कि जिसमें शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और अस्सी घाट ऐसा है, वहाँ पे आरती भी होती है, सुबह बनारस का एक प्रोग्राम होता है और शाम को आरती भी होती है, मॉर्निंग में भी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वन साइड हमारी जो रंगोली थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका थीम मैं आपको बता देती हूँ, इसका थीम था काशी में मतदान। तो क्योंकि इस टाइम इलेक्शन का टाइम चल रहा है हमारे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में,
तो हमारे काशी के लोगों ने भी, जिन्होंने भी ये इवेंट कराया था अमर उजाला की तरफ से, उन्होंने ये थीम रखा था कि काशी में इलेक्शन को लेके लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है, इससे रिलेटेड हम सभी लोगों ने यहाँ पे रंगोली बनाई थी। लगभग 11 लोग थे रंगोली बनाने वाले, जिसमें से एक मैं भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी ये रंगोली बना के। उसके बाद आप देख रहे होंगे वन साइड मैंने प्रॉपर ग्रीन कलर के करके, उसके बाद ऊपर अपना वन फिंगर जिससे हम वोटिंग का जो साइन होता है उसको यहाँ पे बनाया है। इसमें मैंने कोटेशंस भी लिखा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं ये टूल्स से अपना कैलीग्राफी कर रहे थे, जब हम लिख रहे थे ये सारे लेटर्स, तो लोग इतना तारीफ़ कर रहे थे मेरी कि मैं क्या ही बताऊँ। बट लेकिन आप सबके प्यार की वजह से ही है कि मुझे ये सब मौका मिल रहा है बनाने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये जो लाइन है, ये जो ये श्लोक है या फिर जो स्लोगन है, ये टेलीविज़न पे भी प्रसारित किया जा रहा है इस टाइम। कोई भी आप अगर ऐड देखोगे तो उसमें ये चीज़ आपको दिखेगी ही दिखेगी। जो लोग भी टीवी वगैरह देखते होंगे, जब ऐड चलता है तो जब भी कोई इलेक्शन से रिलेटेड या फिर वोटिंग अवेयरनेस को लेके जब भी कोई ऐड आती है तो उसमें ये वाला जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये ज़रूर होती है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो मैंने उससे सोच के गई थी मैं घर से ही कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं यही बनाऊंगी। हम लोगों को पता नहीं था, जब मुझे बुलाया गया था तो मुझे पता नहीं था कि हमें क्या बनाना है। तो बट मेरे दिमाग में था कि जो भी होगा वो चुनाव से रिलेटेड ही होगा। तो और ऐसा ही थीम मिल गया, काशी में मतदान, तो मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। आई होप सो कि आपको हमारी ये रंगोली डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे 11 लोग रंगोली बना रहे थे, बट 11 लोगों की अपनी टीम थी। बट आप लोग जानते हो कि मेरी कोई टीम नहीं है, आज तक नहीं है। ना मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला है, ना कोई फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं खुद ही हूँ उस चीज़ के लिए। मैं खुद ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मैं अकेले ही ये सारी जो रंगोली है मैं बना रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि सबसे पहले मेरी रंगोली बनी थी। जी हाँ, इतनी बड़ी रंगोली बनाई थी मैंने, बट वो भी मैंने अकेले ही बनाई थी। बट मेरी एक फ्रेंड है, मैं एक फ्रेंड क्या, मैं किसी को भी जो भी खाली होती है कोई भी मेरी फ्रेंड, उसको ही ले जाते हैं और उसी को बोलते हैं भाई तुम ही रिकॉर्ड कर दो वो सारी वीडियोस। तो उन लोगों को जैसे समझ में आता है, बट अच्छा ही रिकॉर्ड करते हैं। बाकी तो उसमें एडिटिंग में हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि मुझे आप सब तक अपने कंटेंट भी पहुंचाने हैं, प्लस अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी रंगोली को शेयर किया है। आई होप सो कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और मेरी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। मैं घर में भी अकेली हूँ, बिकॉज़ आप लोग जानते होंगे कि मेरे पापा नहीं हैं, बस मैं हूँ, मेरी मम्मा है। तो मुझे चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ऐसे भी, कोई मेरे साथ नहीं देता है तो ऐसे क्या ही साथ देगा। तो मैं जो भी करती हूँ मैं खुद के दम पे कर रही हूँ आज तक, और आप सबका साथ और सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ अच्छा भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जो बाहरी पोर्शंस था हमारा, उसको मैंने यहाँ पे अलग-अलग कलर से यहाँ पे फिल कर दिया है। हाफ पोर्शंस को अलग-अलग कलर से किया है। उसके बाद हमने जहाँ पे अपना महादेव जी को बनाया है और काशी में मतदान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे महादेव पूरे चारों तरफ सर्कल्स में, ये पूरे एकदम एक पूरा सर्कल, मतलब जो वन साइड हमारा जो पर्पल कलर वाला जो लाइन है, उसमें मैंने प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है महादेव, 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 क्योंकि हमारा पूरा काशी ही महादेवमय है और उनकी भक्ति करते हैं लोग, उनकी ही महिमा गाते हैं। सच में हमारे महादेव बहुत ही भोले हैं, वो सबकी पुकार सुनते हैं और उनके ही दया दृष्टि से, उनकी ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से हम अकेले अपने यूट्यूब चैनल को चाहे जहाँ तक भी पहुँचा हो, आप सबके प्यार से, उनके आशीर्वाद से बस पहुँचा पा रहे हैं। तो बस ये सब उनकी ही वजह से है। आज मेरे पापा नहीं, अगर वो ये होते और मुझे इस तरीके से काम करते हुए देखते तो मैं 100% कह रही हूँ कि उनकी आँखों से आंसू ज़रूर निकल जाते कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है और यहाँ तक पहुँची है। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कोई अच्छा तो नहीं है, बट लेकिन अब जो हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बस उस चीज़ के लिए बस यही कहेंगे कि हमारे पिता जहाँ भी हों, अच्छे हों, खुश हों और हम सबको आशीर्वाद देते रहें।
तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक ही टूल से अपनी जो कि हमने एक और बॉर्डर क्रिएट कर दिया है वाइट कलर से ज़िगज़ैग फॉर्म में, और आपको पूरी रंगोली में महादेव महादेव दिख रहा होगा। और उसके बाद हमने अपनी फेवरेट डिज़ाइन, जो कि हम जो प्रकाश की किरणों जैसा जो डिज़ाइन बनाते हैं, जब मैं ये डिज़ाइन बना रही थी उसके बाद तो लोगों की जो तारीफ़ें निकली हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी तारीफ़ें, और सब लोग मुझे बस यही बोल रहे थे, यार मतलब बंदी में दम है, बहुत अच्छा बना दिया, मतलब क्या ही कर रही है, उसका हाथ कितना तेज़ चल रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। बड़े-बड़े लोग थे, अंकल्स थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, मैम थी, आंटीज़ थी, टीम मेंबर्स थे, नमामि गंगे की टीम थी, और अमर उजाला के बहुत सारे लोग थे, चीफ गेस्ट थे, जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी मेरी रंगोली को देखा और काफ़ी पसंद किया था। तो फाइनली हमारी रंगोली डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये प्यारी सी रंगोली पसंद आएगी। थैंक